श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अरे मन मूरख सोच करे जन, सोच करे कछु हाथ नहीं है। आज की काल चले उठ मूरख, तेरे ही देखत केते गए हैं। क्यों नहीं सुंदर राम सम्हारत, बूढ़ गयो नौकायति बारे। जय श्री राम। सब विधि सोचिय पर उपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाल छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, अपने ही शरीर का बड़ा भारी निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल कपट छोड़कर परमात्मा का भक्त नहीं होता, वह सोचनीय है। सोचिए नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे कौशल राज, दशरथ जी की सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में विख्यात है। राजा दशरथ जी अपने आदर्श जीवन से लोगों को प्रेरणा दे गए हैं, इसलिए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरत, तुम्हें पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न होंगे और न अब होने का है। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को उपदेश दे रहे हैं। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। ये कथाएं जन्म जन्मांतर ऐसे ही चलता रहेगा। इस प्रकार से कहूँ तात के ही भांति को, करिहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचितासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कौन किस प्रकार से करेगा। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। दशरथ के 4 पुत्र, एक से एक। चारों पुत्रों में से जितना ही बड़ाई करो उतना ही कम है। सब प्रकार से
सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि बिसात करहि जेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचि परिहरऊ, धरि राज रजाय सुकरहूँ। महाराज दशरथ जी सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद नहीं करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच करना त्याग दो। महाराज जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर मानकर इस राज्य का काम काज देखभाल करना चाहिए। राव राजपद तुम कहु दीन्हा, पिता बचन फुरि चाहे कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनि परिहरऊ राम बिरहागी। हे प्यारे भरत, महाराज दशरथ जी के राजपद प्रभु श्री राम को देना चाहते थे, लेकिन उस बीच में ही परमात्मा ने खेल दूसरे तरफ पासा पड़ गया। पिताजी का वचन सत्य करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। इस प्रकार से निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को अपनी वचन प्रिय लगे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचन को सत्य करो, राजा के आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरु वशिष्ठ जी हर एक प्रकार से भरत जी को समझाकर सब राज्य का काम काज करवा रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तनय जजाति जो बन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अज सुन न भयऊ। परशुराम जी ने अपने पिता का कहना माने और माता को मूर्खतावश मार डाले। सभी ये बात जानते हैं क्या माता की हत्या करना उचित है? ये जरा सरासर एक पागलपन है। ये हत्या करना उचित है। राजा ययाति के पुत्र ने अपनी जवानी पिता को दे दी, ये उचित नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ देख लिया और जान चुका है, अपना जीवन जी चुका है अपने सुख भोग के लिए। ऐसा पुत्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र ने अपना जीवन शुरू ही नहीं किया, पिता ने पूरी जवानी ले लिए। ये क्या न्याय है? ये अन्याय है। एक नवयुवक का जीवन छीन लिए, ये ऐसे ही पिता हो ही नहीं सकते। पाप पुण्य तो बात की बात है, लोग करें ना करें, अभ्यस्त तो है ही। उस जमाने में बच्चे भोले भाले हुआ करते थे, माता पिता की आज्ञाकारी हुआ करते थे। अनिचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पतियैन। शास्त्र के अनुसार माता पिता, यहाँ कोई बड़ा हो बूढ़ा,
हो, जो लोग निर्विकार होते हैं, हमारे गुरु हों, ऐसे में वे जो उचित या अनुचित का विचार करते नहीं हैं। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, आप उचित अनुचित का विचार न करें, उनके अपने ही पिताजी के वचनों का पालन करें, सुख और सुयश के पात्र बनकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में जाकर अपना निवास करेंगे। इसलिए जो जो कह रहा हूँ उसे आप करते रहो। गुरु के वचन शिरोधार्य करके अपने काम में लग गए भरत जी। जो गुरु आदेश कर रहे हैं जो जो कार्य के लिए, वो सब कार्य भरत जी आगे बढ़ के कर रहे हैं। जय श्री राम।